सरस्वती पूजा बसंत पंचमी की आपको शुभकामनाएं। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। जैसा कि यह साल का सबसे बड़ा अबूझ मुहूर्त है। इस दिन राहु काल का अशुभ समय क्या रहने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। उपाय जो कि बच्चों के, पति के और आपके लिए बहुत कारगर रहेंगे, सुनिएगा। सरल पूजा विधि जो आप कर सकते हैं, स्कूल परिसर हो या घर पर हो, आपको सरल विधि से साल भर में एक बार सर्वश्रेष्ठ रूप में यह पूजा की जाती है। और यह पूजा इस बार शुक्रवार 23 जनवरी को है। शुक्रवार होने के कारण मां लक्ष्मी का दिन है और अधिक शुभ और श्रेष्ठ हो गया है। इस दिन बहुत सारे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। 16 संस्कार के जो कार्य होते हैं ना, वो सब काम इस दिन किए जा सकते हैं। सबसे पहले पूर्वाभिमुख होकर पीले रंग के वस्त्रों का चयन करते हुए मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं। एक छोटा सा दीप कलश स्थापित कर लें, क्योंकि सरल होता है दीप कलश स्थापित करना। और सभी देवी देवता, गुप्त नवरात्रियां चल रही है, इसमें माता रानी के सभी स्वरूप वास करते हैं। मैंने एक कलश लिया है, कलश में गंगा जल भर लिया है, एक चुटकी पिसी हुई हल्दी मैंने डाली है इसमें, थोड़ा पीले अक्षत, 1 रुपए का सिक्का, पीला पुष्प और दुर्वा घास, यह 5 चीजें मैंने इसमें डाली है। मुख पर मौली बांध ली है और स्वास्तिक बना दिया है कलश के ऊपर। 5 पल्लव मैंने रखे हैं, जिन्हें आप अशोक के ले सकते हैं, आम के ले सकते हैं, कोई सा भी पल्लव लिया जा सकता है। पल्लव के ऊपर अर्थात पत्तों के ऊपर चंदन या हल्दी लगा लीजिए, सिंदूर से टीक लीजिए। इसके बाद पीले चावलों को थोड़ा पीला आप हल्दी से कर लीजिए और उसके ऊपर एक दीप कलश, दीपक जो कि तिल के तेल का या घी का आप प्रज्वलित कर लीजिए, जो कि आपकी पूजा तक जलता रहे या पूरे दिन रात जलता रहे तो उत्तम ही उत्तम है। ओम सरस्वती देव्यै नमो नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ऐसा कहते हुए, या आप सभी या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसा बोलते हुए कलश को माता रानी के अर्थात जो फोटो प्रतिमा है उसके दाहिने हाथ की तरफ थोड़ा चावल का आसन देकर विराजित करें। यह पूजा शंख घंट या कोई आपके घर पर वाद्य यंत्र है तो उन्हें पूजा में जरूर सम्मिलित कीजिएगा, क्योंकि संगीत की देवी है मां सरस्वती और उनके जन्म के उत्सव का यह दिन है। ज्ञान की वह देवी कही जाती है, तो बिना वाद्य यंत्र रखे बिना यह पूजा सफल नहीं है। तो आप सभी सरलतम तरीके से, शंख घंटा हर घर में होता है, अन्य यंत्र भी रख सकते हैं, वाद्य यंत्र, जो कि शुभ ही शुभ है। और आपके घर पर जैसे बच्चों की पुस्तकें हैं या आप कोई ऑफिस वगैरह है आपका जहाँ पर पंचांग या कोई भी पुस्तक वगैरह है, तो आप वहां पर भी पूजा स्थल पर इन्हें रखें, ताकि आपकी जो बोलने की कला है, सकारात्मक ऊर्जा है, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए दिव्य पुस्तक या रोज प्रयोग होने वाली या आपके बही खाते बिजनेस वगैरह है तो इस पूजा में जरूर रखें। इन पर भी हल्दी रोली चंदन समर्पित जरूर करना चाहिए। माता रानी की जो मैंने मूर्ति ली है उसमें माँ सरस्वती भी है, माँ लक्ष्मी का दिन है तो वह भी है, और गणेश जी महाराज प्रथम पूजनीय है तो वह भी विराजित है। मैंने आपने देखा होगा दाहिने हाथ में थोड़ा पुष्प लिया था और अपने सभी इष्ट पित्र देवी देवताओं का ध्यान कर माता रानी के सभी 9 स्वरूप 10 महाविद्याओं का ध्यान किया और कहा कि हे माता रानी, मेरा नाम गोत्र जो भी आपका है वह बोले और कहें कि हे माता रानी, मेरी इस पूजा में सम्मिलित होकर मेरा भाग्य उदय करें और इस पूजा को पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना आपको कर हाथ में ली हुए पुष्प को माता के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। दीप देवता हमारी पूजा पाठ के साक्षी होते हैं, तो दीपक आप सबसे पहले प्रज्वलित करें। फिर आप स्नान का भाव करते हुए गणेश जी महाराज, माता पार्वती अर्थात माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी पर जल का छीटन दे, रोली चंदन और पीले चावल समर्पित करें, पुष्प इत्यादि समर्पित करें। इसी तरह से दिव्य पुस्तक, दीप कलश और जो हमारे पास जो दीप देवता है उन पर भी रोली चंदन समर्पित करें। इस दिन सरसों के फूल की बहुत महत्वता है और आप सभी सरसों के फूल इस दिन माता को समर्पित करते हैं तो उत्तम है, नहीं तो आपके पास जो भी पीले फूल मिल जाए तो वह आप समर्पित करें। पीले वस्त्र इत्यादि समर्पित करें, शुभ ही शुभ है। इसके साथ ही आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से गणेश जी महाराज को दुर्वा घास, यज्ञोपवीत और सुपारी समर्पित करते हैं तो शुभ होता है। इस तरह से आप अपनी पूजा को आरंभ करें और परिपूर्ण करने का प्रयत्न करें। माता रानी सबकी कामना सिद्ध करती हैं। इस बार सरस्वती पूजा अर्थात श्री पंचमी पूजा का जो शुभ मुहूर्त हो रहा है वह सुबह 7:13 से 12:34 के आसपास है। जैसा मैंने आपको बताया, यह दिन साल का सबसे बड़ा अबूझ मुहूर्त है, तो हर कार्य इस दिन किया जा सकता है। ठीक है, राहु काल को छोड़कर अब राहु काल का समय रहने वाला है 11:17 से 12:38 के आसपास। इस समय का त्याग कर पूरा दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। हम सभी एक पान का पत्ता लेंगे,
या कोई भी शुभ पत्ता या किसी कटोरी में आप रखकर माता को मुख शुद्धि के लिए लौंग और इलायची जरूर समर्पित करें। बताशा भी या लड्डू भी समर्पित कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, तो आप उस तरह से भोग लगाएं, सुंदर माना जाता है। पीले चावल अपनी घर की रसोई में बनाएं और कई लोग इस दिन खीर का भी भोग लगाते हैं, दाल की पूड़ी का भी भोग लगाया जाता है। अपनी क्षेत्र मान्यता अनुसार इस तरह से आप माँ भगवती को अर्थात माँ सरस्वती को यह चीजें समर्पित करें। उपाय के रूप में इस दिन माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को शहद बहुत प्रिय है, तो इस शहद का कटोरी में या आप यहीं पर सभी चीजें रख दीजिए। माता रानी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा करते हुए अपनी पूजा में माँ को भोग लगाएं। बाद में जिन भी बच्चों की प्रखर बुद्धि नहीं है या घर के सभी सदस्य प्रसाद रूप में शहद को, जो कि अभिमंत्रित है पूजा में, इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं तो बुद्धि प्रखर होती है, हारी बीमारी दूर होती है और सदा सर्वदा नवग्रहों की दशा सुधरती है। इस समय जो भी मौसमी फल है जैसे संतरा, बेर इत्यादि आपको मिल जाए तो भोग लगाएं और जो भी फल इत्यादि है उसका भी आप भोग लगाएं। पूजा में थोड़ा सा आप सभी जैसे कि सुहाग सामग्री कम ज्यादा जितनी भी आपसे हो पाए उतनी माता रानी को समर्पित करें। थोड़ा बहुत इसे प्रयोग कर सकते हैं, बाद में बाकी का आप दान दे सकते हैं। पूजा में रही कमी के लिए कुछ दक्षिणा आप रखें और बाद में किसी गौ माता को आप हरा चारा खिलाएं या निर्धन गरीब बच्चों को दान दे सकते हैं या मंदिर में दान करवा सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अब हम सभी एक दाहिने हाथ में पुष्प लेंगे और आज बसंत पंचमी की कथा सुनेंगे। चैनल पर वीडियो आ जाएगा, आप चिंता ना करें। एक मोर पंख नया लाकर ना इस दिन आपको पूजा स्थल पर रखना चाहिए। उपाय के रूप में यह अभिमंत्रित हो जाता है, फिर अपने बच्चों के स्टडी टेबल पर या उनकी पुस्तक के अंदर या अपनी तिजोरी में या व्यापार स्थल पर इसे रखते हैं तो यह सबसे सुंदर माना जाता है। अंत में पूजा के एक दूसरा दीपक लगा लेंगे, भले ही वह कपूर का हो या सामान्य हो। परिवार सहित माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और गणेश जी महाराज की आरती हम सभी गा लेंगे। पूजा में रही कमी के लिए, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे और इस तरह से हमारी यह पूजा पूर्ण हुई। इस दिन हल्दी माता को समर्पित करें, स्वयं भी हल्दी का तिलक धारण करें, बच्चे को इस पूजा में जरूर बैठाएं और हल्दी का स्वास्तिक अपने घर के दरवाजे, घर की रसोई, घर की तिजोरी, घर के मंदिर और जहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं जरूर से हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। ऐसा करना शुभ और श्रेष्ठ कर माना जाता है। तो आरती पूर्ण होने के बाद माता को इस आरती को दिखाएं। उसके बाद एक जल का लोटा लेकर 3 बार इस दीपक के ऊपर से या जो भी यहाँ पर सामग्री है उतारा कर अर्थात अग्नि शीतलीकरण कर जमीन पर छोड़ दीजिए। फिर जल का एक लोटा माता को भोग के साथ आप प्रसाद स्वरूप समर्पित करें। पूजा में रही कमी के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। जब आपकी पूजा हो जाए ना तो आपको आधे घंटे के भीतर ही जो भोग प्रसाद आपने समर्पित किया है प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए और जो हमारे पान सुपारी इत्यादि भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है जी, इस तरह से यह बात थी। मैंने सभी जानकारी आपको दी। वीडियो उपयोगी रही हो तो जय माता दी लिखें। कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। आपका अपना चैनल है। हरे कृष्ण, राधे राधे।